दोस्तों एक बार फिर इस हम पेंटिंग एग्जीबिशन में आए थे, तो यहाँ हमने देखा कि कुछ एक बुक्स के स्टॉल्स हैं जिस पर आमतौर पर किताबें बेची जाती है, खरीदी जाती है और पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ते भी हैं। बुक सबसे एक अच्छा स्रोत है एक नॉलेज के लिए, या एक कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए। इंटरनेट अपनी जगह पर एक अहम भूमिका निभाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किताबों का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है और सदैव रहेगा भी। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश अब्रोल है। तो आपने जो बुक स्टॉल लगाई है, आपको क्या लगता है कि बुक्स का जो वजूद है वो कितना बड़ा है? आगे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इससे, जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा था कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। बट अच्छा। हमने एक प्रयास किया है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इंडी ऑथर्स ग्रुप। ओके। तो इसमें क्या है कि हमने ये पिछले साल ये प्रयास एक शुरू किया था ऑल ओवर इंडिया। इसमें हम इस टाइम पे एक साल के अंदर 200 प्लस ऑथर्स हैं, जुड़ चुके हैं। अच्छा, 200 प्लस एक ग्रुप बन चुका है? ग्रुप बन चुका है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पठानकोट तक या पंजाब तक ही सीमित हैं, हम सारा हिंदुस्तान कवर कर रहे हैं। ओके। जिसमें हम सारे 200 प्लस ऑथर्स हैं। हम अपनी किताबें लेकर के जगह जगह पे जहाँ पे भी स्टॉल एग्जीबिशन लगती है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और साथ में यह है कि लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि किताबें क्यों पढ़नी जरूरी है। ये बहुत बड़ा सवाल कल ही एक सेशन भी हुआ है थोड़ा सा आगे, हाँ, कि क्यों पढ़नी चाहिए वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक छोटे से शॉर्ट में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं डिजिटल डिटॉक्स करवा रहा हूँ। ओके। डिजिटल डिटॉक्स करवाते हुए मुझे कुछ बातें मेरे जो समझ में आई, हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं और क्या समझा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो दिमाग का विकास है वो बच्चे का 5 साल की उम्र तक 90% हो जाता है। ओके। तो हम 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को क्या दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर मार्केट में जाएंगे आपको पता चलेगा डिप्रेशन, ऑटिज्म, ADHD बहुत बढ़ रहा है। रीज़न यही है। अगर उसको किताबें दे दोगे तो चीज़ें सुधर सकती हैं। जी, तो ये एक मेन रीज़न है कि किताबें क्यों पढ़नी। किताबें जी, मेरी खुद के 3 टाइटल्स हैं। ओके। इन तीनों किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताएं कि क्या है इसका मुख्य कारण और इस बुक से क्या सीख सकता है कोई। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। ये मेरी पहली किताब है जिसका नाम है लाइफ प्लान और अनप्लान। इसके लिए मेरे को स्कॉटलैंड से अवार्ड मिला है इंडी ऑथर ऑफ द ईयर का, और ये अमेज़न बेस्ट सेलर थी। ओके। ये उसका 2nd एडिशन है। तो इसमें क्या ऐसी एक, अगर 2 लाइन में इस किताब को समरी बताएं तो क्या बता पाएंगे? इसमें ये है कि जिंदगी कैसे जीनी है। अगर आपके पास जिंदगी में कोई गोल है तो कैसे जिंदगी जीनी है, अगर नहीं है तो कैसे जिंदगी। अच्छा, दोनों ट्रैक पे कैसे, कुछ लोगों के पास होता भी है, कुछ लोगों के पास नहीं भी होता है, तो दोनों के। और 2nd क्लास जो हमारी बुक है किताब मैंने लिखी थी वो थी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें ये जो आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं होता ही होता है। ये मैंने किताब लिखी, इसमें ये बताया गया है कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए कि क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उससे ठीक होना है। ओके। तो इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है, बुक के अंदर बताया गया। और तीसरी किताब है फ्रॉम स्टोइक टू स्ट्रॉन्ग। ये बेसिकली मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर है। ओके। इसमें ये बताया गया है कि मर्द को दर्द होता है। ओके। जो यूजली अमिताभ बच्चन जी कह गए हैं नहीं, वो बहुत पहले कह गए थे, वो बहुत पहले कह गए थे, और हम उसी को एक मिथ को लेके घूम रहे हैं। जी, एक मिथ को लेके घूम रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर लड़का है या बीइंग अ जेंट्स, उसको पेन नहीं है, उसको इमोशंस नहीं है, या उसको एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं जाता। बेसिकली सिखाया नहीं जाता है। तो इसके बारे में ये 3 किताबें हमने लॉन्च की है। ठीक है। हमारे साथ बच्चे भी जुड़े थे, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वांश महाजन है और मैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये नहीं बताया बस? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। 7th क्लास। तो आपने एक बुक उठा रखी है, क्या है ये बुक? इस बुक में मन पल्लव ऐसा ही कुछ लिखा है। मन पल्लव क्या है मन पल्लव? इसमें हमने अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। अच्छा, कहाँ से? ChatGPT से? कहाँ से लिखी है कविताएं? आजकल तो बच्चे ChatGPT यूज कर रहे हैं ना, आपने कहाँ से लिखी है? हमने कोरोना काल में अपनी मदर से सीखी थी। अच्छा, मदर से सीखी थी। ओके। तब तक तो देखो ChatGPT नहीं आया था, मैं मान सकता हूँ। फिर आपने अपने आप लिखा होगा। अभी बताओ। हमने पहले बुक्स रीड करना शुरू किया, फिर उसके बाद जब कौन सी बुक रीड करनी शुरू करी? पोएम्स वगैरह टाइप की। अच्छा, पोएम्स की बुक रीड करनी शुरू करी। तो इसमें आपने जो लिखा है, क्या लिखा है इन मन पल्लव में? आपने लिखा है या मम्मी की मदद ली है? नहीं, मैंने लिखा है। अच्छा, आपकी फोटो भी है इसमें? नहीं, ये मेरी नहीं है। आपकी नहीं? और बच्चों ने भी पोएम्स बनाई। अच्छा, और बच्चों ने भी बनाई है? क्या बात है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कुछ अलग ही चीज ये आपकी है। अच्छा, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिलके बनाई है ये, ऐसा है? ओके। तो आप इनकी मदर हैं। तो क्या किया बच्चों ने? मैडम क्या करवा रहे हो? अच्छा खासा देखो इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे थे आप, उनको कहाँ किताबों पे ले आए हो? I not believe that you have to play the Instagram or Facebook.
ओके, सो दैट्स ऊपर व्हाई रखिए इसको। मैंने इंस्पायर किया बच्चों को। मैं खुद लिखती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं लिख पाती, बट चलो ट्राई करती हूँ, और मुझे से देखकर ये आपने कहा इंस्पायर, अच्छा नहीं लिखते, ये अच्छा और बुरा का कंसेप्ट कहाँ शुरू होता है कि मतलब सोच इतनी डीप नहीं, मैं मतलब वो कहना तो चाहूंगी। श्रोता या पढ़ने वाले को पता चलता है ना कि उसका जो मेंटल लेवल है उसके हिसाब से वो अच्छा हो जाता है, या अगर वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा तो वो भी बेकार ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो मुझे से इंस्पायर होके इन्होंने, बच्चों ने भी स्टार्ट किया लिखना, और उन्होंने इसने पोइम लिखी जो स्कूली में स्कूल के अंदर जैसे इंटर स्कूल में डायरी बनती है, और एक्चुअली मैं इंस्पायर, मैं पहले स्टार्टिंग में जब 8th क्लास में थी तब मैं लिखती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो जब बच्चों को एक टॉपिक मिलना शुरू हुआ स्कूल में, तो मैंने गूगल पे सर्च करना पहले स्टार्ट किया। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ, हाँ, मैं खुद क्यों नहीं लिख सकती जबकि मैं लिखती थी। ठीक ठीक ठीक। तब इन्हीं के टॉपिक जो स्कूल से मिलते थे उसी से इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट फिर से किया लिखना, और इनको भी मैंने यही बोला कि अगर आप भी गूगल से मत देखो, सर्च मत करो, खुद लिखो, खुद से मन को अपने आप को ढूंढे और नए विचार। और मोटिवेशन आपने बड़ा अच्छा लिखा है, तुम ही तो थे ना। ये हाँ, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, नहीं इनकी नहीं, ये बहुत सारे बच्चों की कलेक्शंस हैं। ये बहुत सारे बच्चों की कलेक्शन इनमें है। से पानी है, स्कूल है, सूरज हाँ, से बातें हैं, ठीक है, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो देखिए, पानी है, poems मेरे चंदा 9 मामा poems है, लिखी हैं। ठीक है, पेड़ है, स्कूल है, हाँ, ये ठीक है, है पर्यावरण है, पेड़ों का संदेश है, मतलब टॉपिक बहुत ऐसी हैं जो शायद हमारे इर्द गिर्द ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है। नन्हे नन्हे जो ऑथर बने हुए हैं, ये देखो आप पिक्चर देख सकते हो इनकी पीछे। अच्छा, इन ये सभी सारे बच्चों की सबने लिखी हुई है, और बहुत अच्छी और डीप थिंकिंग के हिसाब से इन्होंने लिखी है। तो ये सारे बच्चों ने लिखी हुई है, और इन्होंने खुद लिखी है। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा ही लिखा होगा। अभी मैं इस बुक को जरूर एक बार पढ़ूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अभी ये चीज़ कर रहे हो, आपको मैम, और आपने भी, इसमें आपका भी है। यस। कौन आपकी फोटो का है, मुझे फोटो दिखाओ। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले सेकंड नंबर पे अपनी फोटो लगा रहे और इसके साथ इसके समाज की। हो। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। इंटरनेट ठीक है अपनी जगह, कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी दोनों भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप बुक से कह सकते हैं कि वो उतना डैमेजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू, ओके।